नेशन में मैं गई थी और मैंने अपने उरांव ट्रेडिशनल ड्रेस को पहना था, तो ये पूरे मेरे समाज को जो भी उनको बहुत अच्छा मैसेज गया था। जब ये एयर फोर्सेस बन करके बाहर विदेश में जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूनाइटेड नेशन अपने ड्रेस को पहनने में इसको शर्म नहीं आ रहा था, हम लोग क्यों शर्म का? हमें भी मतलब गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारा ड्रेस इतना अच्छा है। तो ये लोग से इतने, जो मेरे सर्कल में जो भी लोग इतने प्रभावित हुए कि वो आज कर्मा सर्व में जो भी होता है वो अपना ही ड्रेस को पहनते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मेरे जो कंपनी में भी उन लोगों ने ये इस चीज़ को बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया, बोला कि आपने बहुत अपने इंडियन कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया ऐसे करके। तो आजकल में जो देख रही पिछले 2-3 सालों से, जैसे जो सरना प्रार्थना सभा सब जो भी हो रहा है, इसमें सभी लोग अपने कल्चर, लाल पाट साड़ी जो है ना, इसको पहन करके आ रही है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने कल्चर को, ये सारी बातों को भूल चुके थे, और अभी जैसे हम लोग सरना कोड की मांग करते हैं तो हम लोग अपना पहचान भूल जाएंगे, तो सरना कोड कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपना जो पहचान है उसको बरकरार रखें। और इस तरह की जो प्रार्थना सभा में मुझे देखकर बहुत ही खुशी होता है कि आप लोग जब भी आते हैं, या इवन छोटे बच्चे भी अपना लाल पाल साड़ी में पहन करके आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोग का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम लोग जा करके हम लोग जुट होकर के अपना मतलब प्रार्थना वगैरह करें, लेकिन संजू बाबा और हमारे जो बहुत सारे से धर्म गुरु हैं, जो वो उनकी अगुवाई से हम लोग ऐसे एक जगह संगठित हो रहे हैं, और अपने जो पुराने जो हमारी संस्कृति है, प्रकृति से हम जुड़े हुए जो पूजा प्रार्थना उसको सीख रहे हैं। जैसे संजू बाबा ने बताया, 1 साल पहले किसी को प्रार्थना वगैरह नहीं आता था, लेकिन आप वो सीख गए हैं, दूसरी जगह भी प्रार्थना वगैरह कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है ना। साथ साथ प्रार्थना तो सीख रहे हैं, साथ साथ अभी जैसे मुझे लगता है कि हम लोग का जो लैंग्वेज है, उरांव लैंग्वेज है, मुंडा लैंग्वेज, ये सभी भूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी माताएं बहनें जो भी आई हैं, जो अपने लैंग्वेज जानते हैं, अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। ठीक है, ये आपके बच्चे जब बड़े होकर के कोई इंटरव्यू में जाएंगे तो उनको पूछा जाएगा कि आपको अपना लैंग्वेज आता है, आपको अपने कल्चर के बारे में क्या जानते हैं। तो ये जो हमारी माताएं, जो बहनें हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को अपना जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, उसको बताएं। और ऐसे प्लेटफॉर्म में आप जब से आते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एयर होस्टेस हूँ, और साथ साथ में थोड़ा सामाजिक कार्य में भी बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं जैसे रांची में जो सरना पूर्व संध्या होता है उसमें एंकरिंग वगैरह भी करती हूँ, तो वहाँ पर भी लोग मुझे वो लोग भी याद करते हैं कि आप लोग पहले यहाँ से एंकरिंग करके आप एयर होस्ट में बन गए, तो मुझे हमेशा बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से मतलब उन लोगों ने मुझे काफ़ी पुश किया कि आप में वो मतलब गट्स है, आप में वो शक्ति है, आप हमारे लोगों को लीड कर सकते हैं, मतलब हमारी बातों को बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में आप बोल सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इसमें सक्षम हूँ, और इसलिए मैं काम कर रही हूँ। और जैसे संजू बाबा ने बताया कि अभी जो छत्तीसगढ़ में जो ग्लोबल ट्राइब एंड क्वीन कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की थी। और जैसे कि मुझे ये बात को बताते बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि झारखंड की ही जो पूजा लकड़ा वो विनर रही, और हमारे झारखंड से उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ झारखंड की 4-5 लड़कियां जितने भी, सबको सब टाइटल मिला। उसमें मेरी बहन भी थी प्रीति, उसको भी सब टाइटल मिला, मुझे बेस्ट पर्सनालिटी टाइटल मिला। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म में हम लोग का जो ट्राइबल कल्चर जब भी ऐसे आते, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र से जो भी लड़कियाँ लड़के जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। कैसे यूज़ करेंगे? नेटवर्क हम लोग को, हमें पता नहीं होता है, तो चूंकि मेरे नेटवर्क है इसलिए मुझे पता था, मैंने किसी और को बताया। तो अभी जैसे अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, एक दूसरे से जुड़ना होगा। तो इस तरह से प्रार्थना सभा जब हम जाते हैं, दूसरे गांव से लोग आते थे, हम लोग का नेटवर्क बिल्डअप होता है, नेटवर्क बनता है, तो इससे हम लोग काफ़ी मतलब अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं एक अपना NGO स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम होगा सिंगी दई फाउंडेशन। आप लोग सिंगी दई का स्टोरी तो जानते हैं ना? किसको किसको सिंगी दई का स्टोरी पता है? हाथ उठाइए। सिंगी दई का स्टोरी पता है, इसका कहानी पता है ना? बताइए मुझे। कोई सिंगी दई का कहानी नहीं पता है? ठीक है, जो मुझे पता है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ।
सिंगी देई जो रोहतासगढ़ में जब सिंगी देई जो वहाँ के राजा की वो पुत्री थी, तो जब तुर्की मुगल वहाँ पे आक्रमण कर रहे थे तो सिंगी देई ने पुरुष का वेश धारण करके जो तुर्की मुगल के जो सैनिक थे उनको पराजित किया। तो उसी के याद पे हम लोग जनी शिकार मनाते हैं हर 12 साल में। अब यहाँ पे जनी शिकार मनाते हैं हाँ। तो वही सिंगी देई की स्टोरी, उसकी वीरता, उसकी जो है ना, जिस तरह से उसने मुगल सैनिक को हराया था, उसकी वीरता पे हम लोग ये जनी शिकार मनाते हैं। तो उसी के नाम पे मैंने अपने फाउंडेशन का नाम रखा है सिंगी देई फाउंडेशन। और इस बात को मैं संजू बाबा से मैंने डिस्कस किया कि मैं अपना फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ, अभी मिलके काम करें। तो बहुत खुशी और फिर उसकी सहमति हुई और हम आने वाले दिनों में ये काम को करेंगे। इसमें क्या क्या काम करेंगे, तो हम लोग जैसे, क्योंकि ये लड़कियों के लिए है, मेरा जो अपना मोटो है जो मैं चाहती हूँ वो लड़कियों के लिए, मतलब बाय वुमेन फॉर वुमेन, मतलब लड़कियों के लिए, लड़कियों के द्वारा। ठीक है, हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सशक्त हो।